सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर। गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था। उसके सामने 2-3 मेजें, टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इंप्लीमेंट्स थे। उसने शुरू किया सर। पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला ऐसे। बच्चे देख, सर सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटली। उसने खरगोश निकाला सर, बच्चों को बहुत मजा आया, हम देख रहे थे। उसके बाद सर वो जगलिंग शुरू की सर। वो 6 बॉल थी, उसमें बीच में गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान, हम तालियां बजा रहे हैं, हंस हंस के तालियां बजा रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन बांध दी, 3-4 चेन। और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए। चेन लग गई सब जगह और उसके ऊपर उन्होंने वो कैप सा लगा दिया काला। सर आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर आज मैं कर रहा हूँ सर, प्रतिपक्ष के नेता, ये पुराने समय की जादू की नो, ये ठीक नहीं है। नॉट फेयर। ये सर मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। सर 15 सेकंड में ये खत्म कर दूंगा। सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया कैप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर। 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए, कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए सर, ये हो क्या रहा है। 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर? अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हो गया सर, खत्म। हम सब समझ रहे हैं। सर उसके बाद क्या हुआ, ये मर्यादा है। प्लीज प्लीज बैठिए। सर सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है सर, सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। वो मर्यादा वहाँ भी टोक रहे हैं। प्लीज हमारे यहाँ से सर मेरा अनुरोध है कि आपने बार-बार कहा, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिस्टर्ब ना करें और आपके यहाँ से भी ना करें। बस नेता प्रतिपक्ष से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चेयरमैन आपको टाइम दिया, मगर आप पृष्ठभूमि ज्यादा लंबा मत बनाइए और हमारे यहाँ भी हम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम कहते हैं। स्पीकर सर हुआ क्या सर, अब खत्म हो गई कहानी सर, जादू वाली कहानी खत्म। सर उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे,
फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या? अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर हंस लीजिए सर, प्लीज ये सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर। मतलब इतने बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है। सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं। और मेरी दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी मुझसे। दादी ने गार्डन में मुझे एक और बात समझाई थी जो मैंने पहले नहीं बोली। उन्होंने कहा था, स्पीकर सर बोलूं? मैं आपको पहले भी आग्रह किया है, मैं कभी किसी सर मुझे दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी। शी सेड टू मी दैट लिसन राहुल, आई वांट यू टू बी एबल टू सी इन द डार्क। आई वांट यू टू बी एबल टू सी इन द डार्क, like the central idea of Shiva. Central idea of Shiva, I will explain to my brothers and sisters, is to see in the dark. See what others cannot see. See your fears. Go close to your fears. That is the central idea of Shiva. She was telling me that and she said, I want you to see in the dark. I said, Dadi, why? She said, because Rahul, real strength always hides in the dark. Real power, real strength hides in the darkness. Fantastic political lesson. First, look for your truth, stick by it, and second, real power, real strength always hides, it never shows itself. जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं? बिकॉज देयर इज, एवरीबडी नोज, a partnership between our friend the magician and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर, सर मैजिशियन बोला है सर। I've said magician. नो Sir, I've said magician. I didn't even say PM. माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बोलने दीजिए सर। मैं आपको मैंने संसद की गलती क्या गरिमा की है, से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। सर द प्रॉब्लम इज, नहीं ये सर, खत्म करता हूं, सर। उचित नहीं है। सर आई फिनिश सर। नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। Sir, let me. I'll finish. Speaker, sir, what has happened? There is a partnership, and then there is a hidden power. Massive, extremely strong, but completely hidden. Okay? And that
that force that does not show itself but is there, knows the entire history of the magician. It knows every single detail about the magician from when he first came into politics till when he arrived as Prime Minister. And it is using that information, ना ये तो it is using the information to shape देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, क्या बोल रहा हूँ सर? आप नहीं, वेणुगोपाल जी ये उचित नहीं है। Don't disturb us, sir. Let them reply, sir. Home Minister is going to reply. मैं आपको बताऊं, होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, विधेयक पे बोलते हैं, जो भी बोलता है विधेयक पे बोलता है। आप भी बोले हमने किसी को टोका नहीं, प्रियंका जी बोला हमने कोई टोका किसी को, लेकिन सदन की गरिमा मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है ना। नो विधेयक में सर बोलने तो दीजिए सर, बोलने दे रहा हूँ ना मैं आपको, नहीं बोलने दे रहे सर। दिस एक्शन, ओके स्पीकर सर, I'll वो उधर जाऊंगा नहीं सर। सो दिस एक्शन, please understand what has happened here. It is important that everyone understands. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he is doing it. Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है, होने के नाते बिल्कुल आप नहीं। बोलिए मगर नियम से बोलिए। करूंगा मैं। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शराब बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल हम सकते। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं। अफसोस की बात है नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। कोई तरीका होता है? देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप इस तरह से अनाप शराब बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं। क्या बात करते हैं? नेता प्रतिपक्ष इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, रक्षा मंत्री जी को अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ भी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर।
देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। नहीं, श्रीमान राहुल गांधी जी का भाषण देने में हम आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। जो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? और वैसे सर रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ आपका मेरा नहीं है। इसलिए कार्रवाई से आपका आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाए और स्पीकर के डायरेक्शन को आप मानना चाहिए। और हम लोग सब आज विशेष बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए, हम उसको रोकने का हमारे अधिकार नहीं है, मगर तरीका से भाषण होना चाहिए। और आप तो नेता प्रतिपक्ष है, आपसे लोग सीखना चाहिए। आपके पार्टी में नए नए एमपी आए हैं, वो क्या सीखेंगे? वो नेता ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, मेरी इसमें आपत्ति, मैंने ऐसी सब चीजें रिपोर्ट से निकाल दी है। मेरी इसमें घोर आपत्ति है, मैं सदन के आसन से भी बोल रहा हूं कि आप जो विधेयक है उस विधेयक पर बोले, आप विधेयक पर बोले, विधेयक इधर उधर नहीं बोले। I mean, come on, I need to go also. I need to go. आप ऐसे नहीं करें। Speaker, sir. Sir, there is a central confusion in the mind of the BJP. अरे सर कितने बार उठेंगे सर? ये सदन का बेनिफिट के लिए सर, ये सदन का बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रूल्स में जो कीवर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो अनपार्लियामेंट्री है, इवन मैजिशियन रेफर टू द मिनिस्टर इज ऑल्सो अनपार्लियामेंट्री। ये रूल है और रूल को तो मानना पड़ेगा। मैं आपको रूल का किताब भेज देता हूँ, आप भी देख लीजिए। लिखा भी हुआ अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन ये हमने नहीं बनाया, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन आपके समय का किताब है और आप उसको मानते नहीं है क्या? पढ़ते नहीं है। नहीं, आप एक मिनट राहुल जी, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए आप। मैं कभी सदन में किसी मान्य विषय को, माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, कभी भी मैंने आपत्ति नहीं करता, लेकिन मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब मान्य सदस्य चाहे एक भी दल का सदस्य वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। Speaker, sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think
are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker sir. As I said, the magician has been caught. प्लीज नो, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग इस सदन में नहीं करने दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष सहमत हो। वो नहीं बोल रहे सत्ता पक्ष वाले, पर मैं उपयोग नहीं करने दूंगा। ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं तो मैं ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसी भाषा का अलाउ नहीं करूंगा। नो, आप दादा कैसी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? यहाँ पर आप कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, सर्व संस्था है, इसकी भाषा संयमित होना ही चाहिए ना। आप बोलिए, अगर आप मैं बोलता हूँ सर, आप मैं बोलता हूँ, विषय पे बोलेंगे म्यूजिशियन नहीं तो मैं बोलूंगा। आपको अलाउ करूंगा। सर मैजिशियन नहीं बोलूंगा। आप विषय पे बोलेंगे तो मैं अलाउ करूंगा। मैं जादूगर नहीं बोलूंगा सर। आप विषय पे, सर जादूगर शब्द नहीं यूज करूंगा। सर the individual in my story, sir, what happened was, the last session of Parliament completely destroyed the structure because a deal was signed with the United States that under no circumstances would have been signed by any prime minister of this country unless he was compromised. ये दिए आप, So, क्या सर? ये विधेयक का विषय है क्या? Sir, what is just now Kumaraswamy? What he told Kumaraswamy? नो, अगर मैं सीट पे बैठा हूं तो कुमार स्वामी जी हो या कोई भी हो, मैं विधेयक के पास बोलने दें। नो, मैं सीट पे बैठूंगा तो विधेयक पर ही बात होगी। हाँ, विधेयक पर ही बात होगी। हाँ, मैं जब आसन पे हूं तो विधेयक पर ही चर्चा होगी। विधेयक के विषय पर आप बोले, मैंने रोका नहीं। विधेयक के विषय पे मैंने कभी नहीं टोका न रोका। विषय पे मैंने कभी नहीं रोका। आपको रोका गया, किसी को रोका के विषय पर? नो, सब पे अलाउ है, लेकिन उस बिल के संदर्भ में ही। सर तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप एक सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं, क्योंकि मैं आप इंस्ट्रक्शन चाहता हूँ। हाँ, इंस्ट्रक्शन भी तो दूंगा मैं आपका आपको। कहना है कि मुझे यूएस डील पे कुछ नहीं बोलना? बिल्कुल, महिला विधेयक पे बोलना। ठीक है सर, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा सर। सर, so what happened was very obvious to everybody. Now what you're attempting is taking away the constitutional right and snatching that from the people of India. We are not going to allow you. You will see, we will defeat this bill right here in the next half an hour, 45 minutes. Now I want to conclude with an idea, and I want to give you a sense, because you have to understand something. I know more than I'm saying. You have to understand that I know much more than I'm saying in this house. So I'm going to give you and everybody else a nice puzzle, and the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting.
And I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. No, I was, listen please, I was watching, I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you, sir.